लेकिन 4 मई को वोट डाले जाएंगे और अब थोड़ा वक्त बचा है। पहले चरण के चुनाव का जो प्रचार शोर है वो थम जाएगा। लेकिन काशी से आप देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी से ये हमारा खास शो शहर की सरकार। तो शुरू करें अजीत। देखिए बिल्कुल ये शहर की सरकार है और वाराणसी में देखिए 16 लाख वोट है मेयर के चुनाव में। जो इसके अलावा एक नगर पंचायत है गंगापुर रामनगर को मेयर में मिला लिया गया और प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र भी है, यहाँ से वो लगातार सांसद हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए 9 मंडलों के 37 जिलों में आज प्रचार थम जाएगा अब से थोड़ी देर बाद 6 बजे। और देखिए अब हम अपनी डिबेट की बाबा की नगरी में शुरुआत करते हैं। तो एक बार जोरदार आप लोग जो है नारेबाजी के साथ या हर हर महादेव से जैसे शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे परिचय कराते हैं। तो आप देखिए बीजेपी से हमारे साथ शशांक त्रिपाठी जी, शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं। इसके अलावा कांग्रेस से संजीव सिंह साहब हमारे साथ हैं और देखिए समाजवादी पार्टी से रेखा पाल हमारे साथ हैं और बीएसपी से जावेद अहमद साहब हैं। इसके अलावा जो हमारे साथ गायक हैं मासूम अली साहब हैं और गोपाल त्रिपाठी जी हैं। देखिए जो गायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम अपने डिबेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बनारस पर जो है भगवान शिव पर एक गाना हो जाए। हो राजा बनारस हो, काशी हो राजा बनारस हो, छूके ता देखा पारस हो। काशी हो राजा बनारस हो, छूके ता देखा पारस हो। कलयुग से सतयुग तक, कलयुग से सतयुग से महिमा जस के तस हो। काशी हो, काशी हो राजा बनारस हो, छूके ता देखा पारस हो। काशी हो राजा बनारस हो, छूके ता देखा पारस हो। ना कौनो काम काज ना कौनो नौकरी, ना कौनो काम काज ना कौनो नौकरी, तमोरा है लोग बम 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 बम। अरे 80 के लस्सी गोदौलिया के गोला, 80 के लस्सी गोदौलिया के गोला, पूरी कचौड़ी गल के चमचम। अरे ये हमें कुंड लोला रख हो, ये हमें कुंड लोला रख हो, छूके तो देखा पारस हो। काशी हो राजा बनारस हो, काशी हो राजा बनारस हो, छूके तो देखा पारस हो। काशी हो राजा बनारस हो, छूके तो देखा पारस हो। देखिए काशी हो राजा बनारस हो, छूके तो देखा पारस हो। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। लगातार 1995 से भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव जीत रही। इस बार भी आपने अशोक तिवारी को टिकट दिया है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी लड़ी। बनारस में आपने ऐसा क्या कर दिया कि 1995 से जीत रहे हैं लगातार? देखिए, जनता की जो भी मूलभूत समस्याएं हो सकती हैं नगर निगम की सीमा के अंतर्गत, नगर निगम के चुनाव को लेकर, उस पे 1900 जो हम लोग 1992 से लगातार जीतते आ रहे हैं और आज तक हम लोग उसके बाद कभी नहीं हारे। तो जनता का सीधा संवाद जो है जनप्रतिनिधि से होता है और जब जनप्रतिनिधि, जो भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि होता है, वह दरअसल अपने एक सेवा के दायित्व में होता है। हम लोग किसी पद को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी को मेयर का अगर टिकट दे दिया गया तो उसको 100 वार्डों में ज्यादा सेवा का मौका दे दिया गया, हमको कहीं कम कहीं एडजस्ट किया गया, हमको कोई और दायित्व दिया गया। उसी प्रकार से अगर 100 वार्ड है उसमें भी आप ज्यादा सीटें जीत। बिल्कुल 100 वार्ड में तो हम लोग देखिए 75 से ज्यादा तो हम जीत चुके हैं। 25 जो बची हुई सीटें हैं उस पर अब जनता का जो मन है, जो कैलकुलेशन होगा उस पर हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ जीत चुके हैं सारे 100 के 100 वार्ड। देखिए उनका हक बोलता है 75 से ज्यादा सीटें तो हम लोग काशी की जीत चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी के सांसद होने के बाद विश्व स्तरीय जो इसको एक केंद्र बनाने का काम किया गया, उससे काशी की प्रत्येक जनता उससे प्रभावित है, उससे जुड़ गई है और उससे लाभान्वित हो रही है। तो निश्चित तौर पर यदि किसी का कोई निजी विरोध हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर किसी का कोई निजी विरोध नहीं है तो वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने जा रहा है। बीजेपी एक तरफा है, आपको लग रहा है बीजेपी एक तरफा है? देखिए, ये तो परिणाम का रिजल्ट 13 तारीख को आएगा। हर आदमी का हक बनता है कि पूरी जीते। मेरे माननीय बहन जी ने एक 30 साल के कार्यकर्ता का जो बूथ पे, स्तर और सेक्टर पे और विधानसभा में काम किया, माझी का बेटा, बहुत गरीब परिवार का है। और ये मिथ्या जो बनी थी
कि मेयर का चुनाव कोई बहुत बड़ा इंसान लड़ेगा। माननीय बहन जी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के मेयर का चुनाव लड़वाया है। खुद प्रचार करने नहीं निकली अखिलेश और योगी तो गली गली प्रचार। अरे बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय पार्टी की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। एक महिला होके जो मेरी महिलाएं बैठे जानती होगी महिला कितना बड़ा दायित्व होता है। बहन जी ने अपने आज से 40 पहले घर छोड़ दिया, एक छोटी बिरादरी की थी, और आज बता दीजिए आपसे एक अकेली महिला है जो पूरे देश में जाति को छोटी नहीं मानते हैं। कृपा करके छोटी जाति का कह के महान मायावती का अपमान करने का प्रयास न करें। देखिए बिलोंग, देखिए सुन लीजिए। अरे आप बोले छोड़िए आप बोल लीजिए। जाति नहीं, आप जाति के आधार पर विभाजन आप ही बोलिए जाति के हमें जवाब दीजिए। आप सत्ता में तो आप ही बोले, किसी बोलने नहीं देंगे, सबको बोलने का। देखिए मैं बता ये रहा था कि समाज का आखिरी इंसान जिसके आंखें में आंसू है, जो बहुत दर्द रखता है, क्या उसका हक चुनाव लड़ने का नहीं होता है? मैं इस बात को कह रहा हूँ। आप तो रहे हैं लेकिन कैसे? सुनिए, अरे भाई हम लोग गांव की या देहात की पार्टी है। आप गांव में जाके देखिए, पहले जाके गांव चले अभियान चल रहा है। आप उपहास मत उड़ाइए, डबल इंजन सरकार है, यकीनन आप बहुत ताकतवर है, लेकिन किसी को कमजोर मत समझिए। आप लोकतंत्र में अरे फिर आप क्या मुद्दे लेकर आ रही है बीएसपी पास? अरे तब इन्हीं को बोलने दीजिए ना, उन्हीं को बोलने दीजिए पूरा। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। देखिए हमारे पास खजाना है। अरे भाई पूरा ही बोले तो कहा था। 4 बार के शासन काल में माननीय बहन जी ने जो काम किया वो हमारा मुद्दा है। ये बनारस में काशीराम आवास बना है, जिस गरीबों को आज तक एक झोपड़ी छत नहीं मिली, आज गरीब समाज वहां जाके रह रहा है। देखिए आप बुनियादी बात को काटिए मत। आप बहन जी बहुत से आरोप लगा सकते हैं, लेकिन 4 बार की हुकूमत में हमारे विरोधी भी कहता है कि बहन जी का शासन सबसे अच्छा था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा था, ये हमारे विरोधी भी कहता है। इस बारे में पूछ लेते, सबसे अच्छा था बीएसपी का शासन, तो कांग्रेस कहाँ है? अपने मुंह से हर आदमी को अपनी दही अच्छी लगती है। आपने भी जो प्रोग्राम का नाम दिया है, सबसे पहले तो जी को मैं धन्यवाद दूंगा। शहर की सरकार, कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और शहर की सरकार। और मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, एक लाचार और कमजोर महापौर नहीं चाहिए। इसलिए इस खबर को थोड़ा बड़े से दिखा दें कि देश में पहला शहर है वाराणसी जिसके पास अपना सदन नहीं है। इसको दिखाइए। हाँ बिल्कुल, ये है, ये मजबूती है। दूसरी बात, मैंने लाचार क्यों कहा? जब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के 74वें जो संविधान का 74वां संशोधन हुआ था, उसमें नगरीय व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश, चूंकि हमारी 89 से सरकार कांग्रेस की नहीं है, आज लागू नहीं है। जैसे पंचायती राज अधिनियम के तहत संविधान का 73वां संशोधन जो हुआ, उससे केंद्र की सरकार से डायरेक्ट गांव के प्रधान के पास पैसा जाता। आज भी इस चीज को हम लेके लड़ रहे हैं। अगर आज मुद्दा बनाया आपने यहाँ बिल्कुल चुनाव, मुद्दा है। अगर आज हमारी महापौर के पास ताकत होती तो हाई पावर स्क्रीनिंग कमेटी जो तय कर रही है, बताइए यहाँ का सदन ढहा दिया गया। हर साल 12 बैठकें होनी चाहिए कार्यकारिणी की, और हर साल सदन की 6 बैठकें होनी चाहिए। 5 साल बैठक नहीं होने दे रहे हैं। देखिए सदन की बैठकें लगातार हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। वो जो जगह थी उस जगह पर रुद्राक्ष कॉम्प्लेक्स जरूर बन गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन उसके ठीक बगल में उसकी सारी व्यवस्था की गई है और सारी बैठकें होती हैं। चूंकि कांग्रेस के पास 2 या इसका जवाब ले लीजिए। अब मैं अफसोस, अच्छा बोल लीजिए। कांग्रेस के पास सिर्फ 2 या 3 मेंबर्स होंगे, इसलिए शायद आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी अब सुनिए, ये झूठ बोलने में इतने आगे हैं। 21 सितंबर रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, प्रधानमंत्री जी से रेस मत करिए झूठ बोलने में। 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। आप किस पार्टी के? 21 सितंबर, मैं जो बात बोल रहा हूँ रिकॉर्ड से, 21 सितंबर 2021 को अंतिम बैठक हुई। पूरे साल, पूरे 5 साल में कार्यकारिणी की 60 बैठक होनी चाहिए थी। सदन की, अरे सुनिए यार, सदन की 30 बैठक होनी चाहिए। मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि 21 बैठक हुई, उठल्लू का चूल्हा बन गया। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, बैठकें लगातार होती हैं, उनके काम हो रहे हैं। हाँ होती है, सदन है ही नहीं। सदन में नहीं होती है, लेकिन उसके कांग्रेस, और इसीलिए मनमानी सुनिए, पहले मनमानी सुनिए। 2014 तक यहाँ का नागरिक, या तो आप बोल लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता। 2014 से जो यहाँ का
हाँ, क्या बोलिए, आप बोलिए। बुलवाइए नहीं से। अरे आप बोलिए। 2014 से जो बनारस का नागरिक लगातार हाउस टैक्स देता चला था, 19 में हवाई सर्वे होता है, 400 गुना बढ़कर के हवा जो यहाँ हाउस टैक्स लिया जा रहा है। हमारे सदन में 22 हमारे सभासदों ने विरोध किया, जिसको लेकर के आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउस टैक्स आपने 400% कैसे बढ़ाया।